जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था सर्किल, हिंदी में उसको वृत्त कहते हैं, ये हमारा टॉपिक चल रहा था। ज्योमेट्रिकल फिगर में बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है सर्किल। इस सर्किल को करने से पहले मैंने आपको ट्रायंगल्स की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी। एक तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं और एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, मैंने आपको बता रखा है। उनका कुछ यूज यहाँ पर पड़ेगा। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है 10.2 और उस एक्सरसाइज में जो क्रक्स है, जिसके हमें जिस टॉपिक पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है वो है टेंजेंट ऑफ सर्किल या वृत्त की स्पर्श रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, टेंजेंट टू अ सर्किल। वृत्त की स्पर्श रेखा। हिंदी के नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये केवल सर्किल को टच करेगी। देखिए दो चीजें हैं, अगर ये कोई सर्किल है, सर्किल बना तो नहीं, बस से बना दे, ये कोई सर्किल है। सर्किल का यहाँ पर कोई सेंटर होगा, केंद्र, केंद्र से सरकमफेरेंस की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। रेडियस का जस्ट डबल कर देंगे तो बन जाएगा डायामीटर, व्यास, और यह है सरकमफेरेंस मतलब परिधि। अब कोई पॉइंट तीन जगह स्थित हो सकता है, या तो वो सर्किल के अंदर हो यहां पर, या सर्किल के सरकमफेरेंस पर हो, या सर्किल के बाहर हो। तो पी, पी डैश, पी डबल डैश, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी पॉइंट के इस सर्किल के अंदर, बाहर या सर्किल पर स्थित होने की स्थिति। ये तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन इसके अंदर वाले पॉइंट से पास हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपको पता है, इसको बोलते हैं सीकेंट, या हिंदी में बोलते हैं जीवा। अब अगर कोई लाइन इस पी डैश से पास हो रही है तो इसको बोलेंगे टेंजेंट। क्यों? क्योंकि ये सरकमफेरेंस के एक पॉइंट पर टच कर रही है सर्किल को, टेंजेंट। लेकिन अगर ये वाला पॉइंट है तो यहां से सर्किल पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूं तो यहां से केवल और केवल दो टेंजेंट ड्रा हो सकती हैं, एक इधर जाएगी एक इधर। बाकी आप कहीं भी देख लीजिए, आप ड्रा करके दो से ज़्यादा टेंजेंट इस पॉइंट से ड्रा नहीं हो सकती। और तो और ये टेंजेंट क्या होती हैं, इक्वल। अभी हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इक्वल कैसे होती हैं। तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्किल तो नो टेंजेंट, कोई स्पर्श रेखा सर्किल के आंतरिक बिंदु से नहीं जाएगी। स्पर्श रेखा का मतलब ही है कि वो सर्किल को टच करे, तो टच हमेशा बाउंड्री पर करेगी, अंदर तो कट करती है, टच नहीं करती। और जो रेखा कट करे वो सीकेंट होती है, जीवा होती है। ठीक, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल
देयर इज ओनली वन टेंजेंट। सर्किल के किसी बिंदु से केवल और केवल एक ही टेंजेंट पास करेगी। थर्ड, इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्किल देयर इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब ना कम ना ज्यादा, फिक्स हो गया, एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स पॉसिबल। तो अगर कोई बिंदु सर्किल के बाहर है, वृत्त के बाहर है, तो वहां से केवल और केवल दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं सर्किल पर, वृत्त पर खींची जा सकती। कहानी समझ में आ गई? ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं खींची गई, सर्किल पर, एक टच कर रही है ए पॉइंट पर, एक टच कर रही है बी पॉइंट पर, यह है रेडियस, ये है सेंटर ओ। तो हमें ये देखना है कि ए पी और पी बी इक्वल है, ये प्रूफ करना है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती, ये आपकी थ्योरम भी है। द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन ए सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हैव इक्वल लेंथ। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो क्या कीजिए, सेंटर ओ, ओ से इसकी रेडियस आर, ये और ये लाइन बराबर होंगी। ठीक। टेंजेंट की एक प्रॉपर्टी और भी है, टेंजेंट रेडियस से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री। जहां भी आपको, ये टेंजेंट है क्या बेसिकली? टेंजेंट है, ये है सीकेंट। अब क्या कीजिए, इस सीकेंट को छोटा करते चले जाइए, ये ये ये, जब इसके ये पॉइंट ए और बी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये एक ही बिंदु पर जाकर के मिल जाएं, तो ये क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। अब देखिए, सेंटर से सीकेंट पर मिलाने वाली लाइन ये परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री, ये आपको पता है। टेंजेंट की डिफिनीशन ही ये है कि सेंटर से जब भी इसको आप मिलाएंगे टेंजेंट को, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये 90 हो गया, नहीं ये 90 हो गया, ये इक्वल हो गए। आप क्या कीजिए, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए इसको मिला दीजिए, इस लाइन को। अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल पी ओ पी आर सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे? देख लेते हैं क्या होंगे। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रेडियस है ये, और रेडियस सर्किल की एक ही होगी तो इक्वल होगी, तो ए और ओ बी इक्वल है। एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। और ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्यों? क्योंकि कॉमन है। तो एस ए एस फार्मूला से ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ गए? सर्वांग सम, सर्वांग सम। तो ट्रायंगल ए ओ पी, ट्रायंगल बी ओ पी, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये साइड इसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये तो कॉमन है ही। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो गया। ठीक है। दूसरी बात,
ये है ओ सेंटर, ये है ए, ये है बी। ये तो आपको पता ही है कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। अब देखिए ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये ये और ये, मतलब ओ ए पी बी इज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ गए, इसकी चार भुजाएं हों, चतुर्भुज। अब क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, ये आपको पता है। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ये कितना होता है? 360 डिग्री। ये आपको पता है कि द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। जब ये 360 डिग्री हो गया, आपके ए और बी 90 हैं, ये है 90, ये भी है 90। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल पी एंड एंगल ओ इज इक्वल टू 180। और आपको पता है कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? समपूरक कोण। ठीक, तो यहाँ पर लिख लीजिए एंगल पी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, आर सप्लीमेंट्री एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखिए, ए पी बी, ये है 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, कर्ण, ये है लंब और ये है आधार। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर। ये कुछ स्पेशल नहीं है, ये केवल और केवल क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हमने किया है। ठीक, इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम टेंजेंट की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, लेंथ। समय नष्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर। केस नंबर 2, अगर पॉइंट P यहाँ पर है, सर्किल के सरकमफेरेंस पर या सर्किल पर ही स्थित है, परिधि पर उसके, तो केवल और केवल एक ही टेंजेंट इस पॉइंट से पास होगी, एक से ज़्यादा टेंजेंट यहाँ पर पास नहीं हो सकती। केस नंबर 2 जरूर याद रखिएगा, वन एंड ओनली वन टेंजेंट। केस नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है कि बाहरी बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, दो से ज़्यादा नहीं खींच सकते, क्योंकि जैसे ही दो से ज़्यादा आप खींचे वो टेंजेंट ना बन करके क्या बन जाएगी? सीकेंट बन जाएगी। इसी वजह से एग्जैक्टली 2 लिखा है। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको बता दिया है कि इक्वल लेंथ की है, मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया है आपको। एग्जाम्पल नंबर 1, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स द chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। क्या कहा गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो होते हैं जिनके सेंटर एक ही होते हैं, सेंटर एक ही है, रेडियस अलग अलग है, एक छोटा एक बड़ा। क्या कह रहा कि जो एक बड़े वाले सर्किल की चॉर्ड है, ठीक, वो क्या है? छोटे वाले के लिए टेंजेंट का काम करती है। नहीं, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये बाइसेक्ट होगी।
और ये तो आपको ये कोई डिराइव करने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? पढ़ ये रखा है कि अगर ये सर्किल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से चॉर्ड पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर चॉर्ड को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करता है, समद्विभाजित करता है। ये आपने पढ़ रखा है। तो ये जो चॉर्ड है, सेंटर से जब आप इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है। अगर प्रूफ करना है तो क्या बताएंगे? ये ट्रायंगल बना लीजिए, ये कॉमन है, ये और ये इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर आपको पता है। परपेंडिकुलर ये डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर है ही है 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए। और जब सारे अंग बराबर हो गए तो ये साइड किसके इक्वल हो जाएगी? इस साइड की। ठीक है, वही इन्होंने किया है। ये सारी कहानी वही लिखी। आगे क्या कह रहा? टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक एक्सटर्नल पॉइंट T से यहाँ पर सर्किल में टेंजेंट ड्रा की गई है, दो टेंजेंट, एक है TP, दूसरी है TQ। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल का 2 टाइम्स ये वाला एंगल है। ठीक, तो चलिए जरा अपने वापस से अपनी सीट पर पहुंचते हैं ताकि प्रूफ करना आसान रहे। ये है T O A। अगर मैं इसको एंगल अल्फा मानता हूं और इसको मैं मान लेता हूं बीटा, इसको ऐसे डायरेक्ट ड्रा कर दीजिए, मिला दीजिए ये लाइन ए और बी को। हमें अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होगा। ध्यान से देखिए, हमने केवल इन दो पॉइंट्स को मिला दिया है, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हमारे पास ये तो पता है कि ये पूरा एंगल है 90 डिग्री, ये कन्फर्म है। तो ये वाला जो एंगल है ये क्या है? 90 माइनस अल्फा, यही तो है। क्योंकि ऐसे बना है, देखिए ये है अल्फा और ये पूरा है 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, यही होगा। अब इस ट्रायंगल में देखिए ATB, ट्रायंगल ATB, ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री। तो अगर ये वाले एंगल का 90 माइनस अल्फा आया, ये वाला एंगल है बीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि बराबर एंगल, बराबर साइड के सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये साइड और ये साइड बराबर हैं, तो इनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू, प्रूफ हो गया, इनके बीच में रिलेशन मिल गया। ठीक है, और यही आपका पूछा गया है। क्या कह रहा? ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल का 2 टाइम्स है।
PTQ, PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OPQ। ठीक, प्रूफ हो गया ये सारी कहानी। चाहे इसमें से देख लीजिएगा, चाहे जो मैंने समझाया है उससे देख लीजिएगा, बात एक ही है। चलिए इसको जरा देखते हैं क्या कह रहा। PQ एक चॉर्ड है, लेंथ है 8 सेंटीमीटर। ठीक, लेंथ 8 सेंटीमीटर है, जिसकी रेडियस है सर्किल की 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, जब चार्ड से सेंटर को मिलाएंगे तो ये जो चार्ड है ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगी। अगर ये टोटल 8 है तो ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और ये भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। फाइंड लेंथ TP, हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है TP की। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 4 है, ये एक ट्रायंगल बना, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। होगा या नहीं होगा? पाइथागोरस थ्योरम से होगा ही होगा। तो ये वाली लेंथ मिल गई 3 सेंटीमीटर। ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है तो मान लेते हैं x। ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है तो इसको मान लेते हैं y। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, ये इसमें ये है y, ये है x और ये है 4। तो इक्वेशन क्या बना? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये और ये है 90 डिग्री क्योंकि ये टेंजेंट है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 25। हमें क्या चाहिए? TP मतलब y। ठीक, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x इक्वल टू 32। x इक्वल टू 32 ही होगा ना, 7 5 12, ठीक है। x इक्वल टू 32/6। तो ये कितना हो गया? 4 8 32, 4 चौके 16, 8/4। अरे सॉरी, 4 से तो कटेगा नहीं। x इज इक्वल टू मिलेगा 16/3। ठीक, हमें क्या मिलना था? TP मतलब y। x की वैल्यू जा करके पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 16/3 का स्क्वायर प्लस 16, अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा? 256 प्लस 16 नवैया 144 बटे 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 400/3 का स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो क्या मिलेगा? 20/3 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ? दूसरा तरीका हुआ कि ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। सिमिलर कैसे हो गए? एक तो ये ट्रायंगल और एक पूरा ये ट्रायंगल, ये सिमिलर है। ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल OPT
आर सिमिलर। जब सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल हो जाए। सिमिलर ट्रायंगल में साइड इक्वल नहीं होती, साइड का रेशियो इक्वल होता है, ये आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो 90 के सामने की साइड, अगर इस ट्रायंगल में देखें तो 90 के सामने की साइड क्या है 5, और यहाँ पर 90 के सामने की साइड क्या है, ये 3 है, और ये है x माने थे, तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, x प्लस 3 क्या है, 90 के सामने की साइड है, और यहाँ पर 90 के सामने की साइड क्या है, ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने की साइड हमने इक्वल कर दी। दूसरा, इस O के सामने की साइड क्या है, ये है 4, और O के सामने की साइड क्या है, यहाँ पर TP, तो Y, TP की वैल्यू क्या लिखे थे, Y डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। जब ये सिमिलर हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 5, इक्वेशन 2। x और y यहाँ से सॉल्व करके आप y भी निकाल सकते हैं, x भी। दूसरा तरीका ये है सिमिलर ट्रायंगल से। दो सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं, एक तो ये, फिर दूसरा ये। एक बार ये ले लिए तो ये हो गया साइड का रेशियो। दूसरा बार, एक बार ये ट्रायंगल ले लिए, एक पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ले। ठीक है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, 5x/3, यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए, या x की वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, हमें चाहिए y, तो y हम डायरेक्ट यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/5y। ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, 3/5y प्लस 3 इज इक्वल टू 5y/4। तो क्या मिल गया, 3/5 माइनस 5/4 y इज इक्वल टू -3। तो 4 3 12, 5 5 25, 12 माइनस 25 कितना मिल गया, -13 y/20 इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू क्या मिला, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आंसर तो दोनों से सेम आना चाहिए, 20/3 इसमें से भी आना चाहिए। कैलकुलेशन तो गड़बड़ नहीं है, चलिए देखते हैं। अच्छा, TRP और PRO और TR
ये दोनों ट्रायंगल लिए हैं, ये और ये। तो इसमें क्या करना है, 90 के सामने की साइड क्या है टीपी, इधर 90 के सामने की साइड क्या है 5। ठीक है, ये पी आर 4 और आर ओ कितना दिया है 3। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्या मिल जाएगा, टी पी इज इक्वल टू 3/3। डायरेक्ट दो लाइन में आ गया, एक्स और वाई करके निकालने की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरा तरीका वही है जो मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम से बताया है, उससे भी आप कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम निकले। चलिए एक्सरसाइज 10.2 क्या कह रहा, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल इज 24 सेंटी। यहाँ से टेंजेंट की लेंथ है 24 सेंटी, क्यू की सेंटर से डिस्टेंस है 25, तो रेडियस बताइए। ये पर 90 होता है, 90 के सामने की साइड अगर 25 है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके आर निकालिए, तो आर कितनी हो जाएगी 7। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लीजिए, ठीक है। अब क्या है, अगर ये 110 है तो पी टी क्यू ये पूछ रहा, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, हम डिराइव कर चुके हैं। तो अगर इसके ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा 70। आगे क्या कह रहा, इट इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्किल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन पी ओ ए। अगर ये एंगल 80 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 100। बनाना ही पड़ेगा फिगर, टेंजेंट पी ए एंड पी बी, ए ठीक है, ओ ये हैं 80 डिग्री पर। अब ध्यान से देखिए, अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। पी ओ ए जब हम इसको मिलाएंगे तो ये 100 का आधा कितना हो जाएगा, बाइसेक्टर होता है, 100 को ये बार दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो 50 ये हो जाएगा 50 ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। ये प्रूफ भी हो जाएगा कि बाइसेक्टर होता है, जब आप देखेंगे ना तो ट्रायंगल वो क्या निकल आएंगे, कॉन्ग्रुएंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द tangent drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel। ये डायामीटर है, डायामीटर क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो और दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाए, सर्किल के सेंटर से पास हो और दो पॉइंट्स को मिलाए। अब ये कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करो। तो पैरेलल लाइन प्रूफ करने के तरीके, दो तीन तरीके तो आपको याद होने ही चाहिए। क्या मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस पैरेलल तब होती हैं जब उनको कट करने वाली ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा, अगर तिर्यक रेखा के एक तरफ के इंटरनल एंगल्स का सम किया जाए, अगर वो 180 डिग्री आता है तो साइड्स क्या होंगी पैरेलल। दूसरा क्या बताए थे कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, मतलब ये एंगल किसके एंगल इक्वल हो जाए, ये एंगल के इक्वल, तब भी लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये मैंने आपको बता रखा है। तो वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, इसके इंटरनल एक तरफ के एक साइड के दोनों एंगल का सम क्या आ रहा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट है तो ये 90 है, ये 90, ये 90 है, ये 90, तो इन दोनों का सम करेंगे तो 180 आएगा। या ये कहिए कि ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट हैं, और अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है पैरेलल, प्रूफ हो गया।
किसी भी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं, ये आपको बता रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। हमें ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पर, वो सर्किल के सेंटर से पास होता है, ये आप प्रूफ कीजिए। चलिए, यह है सर्किल, यह है टेंजेंट, यह है सेंटर। हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये है ए, ये है टेंजेंट, पॉइंट बी पर है टेंजेंट। अब हमें ये देखना है कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से पास हो रहा है, तो क्या करेंगे, एंगल ए बी टी निकाल लेंगे, कितना आ रहा, 90 डिग्री। फिर एंगल ओ बी टी, ये भी कितना आ रहा, 90 डिग्री। दो एंगल 90 डिग्री पर हैं, ये तभी पॉसिबल है जब इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन स्ट्रेट लाइन हो। और स्ट्रेट लाइन अगर है, इसका मतलब ये हुआ ये जो परपेंडिकुलर है वो सेंटर से पास हो रहा है। कहानी समझ में आ गई? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। ये तो डायरेक्ट पाइथागोरस से निकाल लीजिएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं बता नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियस 5 and 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द चॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। ये आपको पता है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो गए, एक की रेडियस है 5, दूसरे की है 3। कह रहा है कि एक लार्जर सर्किल की चार्ट बताइए जो कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रही हो। स्मॉलर सर्किल को ऐसे टच करेगी, तो इसको क्या कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। जब आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो देखेंगे कि ये 3 है और ये मैक्सिमम कितना है, 5। तो ये कितना होगा, केवल ये वाली लेंथ 4। और अगर ये 4 है तो आपने पढ़ा है कि सेंटर से चार्ट पर डाला गया परपेंडिकुलर चार्ट को बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये 4 है तो इधर की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 4। तो टोटल इस चार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक, कहानी समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral AB and ABCD, ठीक है, is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. ये प्रूफ करना है, प्रूफ कर दीजिए। देखिए ये B से ये टेंजेंट है, तो ये लंबाई बराबर है। C से ये टेंजेंट है, ये लंबाई बराबर है। D से ये टेंजेंट है, ये लंबाई बराबर है। और ये लंबाई बराबर है। तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी ये है, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी, प्लस सी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू प्लस डी क्यू। ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एस प्लस डी एस, प्लस बी सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आर और ये डी आर। तो ये हो जाएगा सी क्यू प्लस बी। ठीक है, अब क्या है, ए पी और एस क्यू, ए पी और ए एस बराबर है, ये और ये बराबर है। पी बी, पी बी और बी क्यू, पी बी और बी क्यू बराबर है। सी आर, सी आर सी क्यू के बराबर है, सी आर सी क्यू के बराबर है, डी आर डी एस के बराबर है। जब सब बराबर ही हैं तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया।
ठीक है, केवल हमने एक ही कॉन्सेप्ट का यूज किया कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर जो भी टेंजेंट ड्रा की जाएगी उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए आगे क्या कह रहा, ए ओ बी 90 डिग्री। अच्छा जी, क्या किया जाए, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। हाँ, ये पैरेलल टेंजेंट, ठीक है, का सेंटर है ओ सर्किल का, टेंजेंट ए बी पॉइंट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई। अच्छा ठीक है, प्रूव दैट ए ओ बी ये एंगल है 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, क्या कीजिए, कीजिए ये, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दीजिए। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, कौन सी चीज़ पढ़ रखी है, कि अगर सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की जाती है तो सेंटर और जिस पॉइंट से ड्रा की गई है उस लाइन को अगर मैं मिलाता हूँ उन पॉइंट्स को, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, क्योंकि बराबर साइड के सामने की साइड भी बराबर होती हैं, सीधी सी बात ये है। तो अगर साइड बराबर है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट बी से है टेंजेंट और ये एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट। अब इन अगर मैं चारों एंगल का सम करूंगा तो ये पूरा सम कितना बनना चाहिए, 180 डिग्री। तो क्या लिख दीजिएगा, पॉइंट वो एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनकी जगह मैं क्या लिख दूं, टू एंगल ए ओ सी। ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनकी जगह मैं क्या लिख दूं, टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। इन एंगल को टू हटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ए ओ सी और सी ओ बी ये क्या है, एंगल ए ओ बी। तो इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दें, एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट drawn फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल। ये मैंने आपको प्रूफ करा दिया है तो मैं इसको दोबारा से प्रूफ नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी देख लीजिएगा, आज ही प्रूफ कराया है। आगे क्या कह रहा, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। एक रोम्बस है, एक पैरेललोग्राम जो इस सर्किल के चारों तरफ है, ये एक रोम्बस है, सॉरी ए बी। ये क्या कह रहे हैं, फिगर ठीक से नहीं बन पाया लेकिन बनाने की कोशिश कीजिएगा। केवल और केवल क्या है, जिस तरह अभी हमने ये वाला एक क्वेश्चन प्रूफ किया था ना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये अभी हमने प्रूफ किया था। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि ये क्या है, रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है, जिसकी चारों साइड इक्वल होती, साथ में एंगल
जो उनके जो वो होते हैं डायगोनल, वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। आमने सामने का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये इक्वल होंगे ही होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस पॉइंट ए से ये बीच में पी क्यू आर एस लिख लीजिए जहाँ टच कर रहा है। तो जैसे हमने उसको प्रूफ किया था कि हर एक पॉइंट से ये टेंजेंट है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है। इसी तरह ये लंबाई बराबर है, फिर ये लंबाई बराबर है, ये लंबाई बराबर है। जब सारी लंबाई बराबर है तो इसका मतलब ये क्या है, एक। तो कुछ नहीं करना, वो उसी चीज को रिपीट कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि पॉइंट सी से, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये सर्किल के चारों तरफ एक ट्राइंगल बना है, उसकी रेडियस क्या है सर्किल की, 4 सेंटीमीटर। सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू बी सी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट। अच्छा, ये जो सेगमेंट बी सी है ये पॉइंट डी के द्वारा दो पार्ट में डिवाइड हो रही। अब देखिए इस पॉइंट सी से इस सर्किल पर ये टेंजेंट है, तो अगर ये 6 है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 6। इसी तरह अगर ये 8 है तो ये लेंथ भी क्या हो जाएगी, 8। मैं इस लेंथ को जो ए से टेंजेंट ड्रा की जा रही है मान लेते हैं x। दोनों टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, आप पढ़ रखे हैं, तो x x दोनों को मान लेंगे। अब हमें साइड ए बी एंड ए सी निकालना है, मतलब x की वैल्यू मिल जाए तो हमारी सारी साइड निकल जाएंगी। क्या कीजिए, कीजिए ये यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए और इनको मिला दीजिए। ये ये अब ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये सब क्या है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं ट्रायंगल का टोटल एरिया निकालूं, हाँ एक्स, ठीक है, टोटल एरिया, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, आपने हीरो फार्मूला पढ़ा है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी साइड एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो एस की वैल्यू क्या मिली, एक्स प्लस 8 6 14, 14 और 2, एस की वैल्यू क्या मिली, एक्स प्लस 14। तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस 14 इंटू 14 प्लस एक्स से 14 जाएगा तो एक्स बचेगा, 14 प्लस एक्स से एक्स प्लस 8 जाएगा, 8 बचेगा, और 14 प्लस एक्स से एक्स प्लस 6 माइनस होगा तो 6 बचे। ठीक, तो क्या मिला, फोर्टी एट एक्स, एक्स प्लस, ये है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये जो एरिया बना है वो इन छोटे छोटे ट्राइंगल्स का सम है। तो मैं किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, सपोज इन दोनों में से किसी एक ट्राइंगल का निकाल करके डबल कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक का निकाल कर डबल कर देंगे, इन दोनों में से किसी एक का निकाल कर डबल कर देंगे। तो ये जो एरिया है टोटल एरिया, ये टू, टू क्यों, क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर, इस वजह से टोटल का 2 कर दिए। अब एक का ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, सपोज मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, तो ये क्या लिखूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू इसकी सर्किल की रेडियस कितनी है, प्लस हाफ, ये है हाइट और ये है बेस,
तो 4 × x + 8 प्लस हाफ 4 × x + 1/2 कॉमन ले लीजिए, 2 से कैंसिल कर दीजिए, तो क्या मिला 32 प्लस 4 2x + 14 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये इसके इक्वल कर दीजिए 48x x + 14। ठीक है, ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो हमने क्या कर दिया है, उस एरिया के इक्वल कर दिया, दोनों एरिया क्या होंगे इक्वल। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा और जो x का वैल्यू आए वही आपका आंसर है। तो x की वैल्यू रख करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे 8 + 6, फिर x की वैल्यू रख करके ए सी की वैल्यू निकाल लेंगे x +, वही आपका आंसर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, या मैं सॉल्व करके दूं। करूं सॉल्व, चलिए कर देता हूँ। यहाँ से 48 में से 16 × 48, 4 आप बाहर निकालेंगे, 16 मतलब 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो 4 आपका बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, इधर 4 से भाग दे दीजिए, तो 8 + 2x + 14 इक्वल टू, ये मिलेगा 3x x +, ठीक है, ये क्या मिला 2x + 8 × 4 12 22 इक्वल टू अंडर रूट 3x x + 14। इसको अब आप ओपन कर दीजिए, वो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो 4x² प्लस 3x² प्लस 42x, तो 4x² - 3x² x² माइनस प्लस 46x प्लस 484 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, ये कितना हो जाएगा 22। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आपको निकालनी है 484 के ऐसे फैक्टर करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 484 आए और सम करें तो 46 आए। क्या हो सकता है 22 और 22 44, फैक्टर कीजिए 484, 4 2 4 8 2 2 11,
13। तो 24। 24, 22, 11। कहीं गलत तो नहीं? फैक्टर इसका क्यों नहीं बन पा रहा है? तेरह। दो। 52। फैक्टर में कुछ गड़बड़ आ रही है? 8x। हाँ, यहाँ पर लगता है। एक बार फिर से इसको यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा साफ में, ताकि गड़बड़ ना हो। यह है सर्किल, ये था x, ये था x, ये है 6, ये है 8। ठीक, सेंटर ओ। तो हमें s की वैल्यू क्या मिली? 2x प्लस 14 तो s की वैल्यू मिल गई x प्लस 14। ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस एस माइनस, एस की वैल्यू हो गई x प्लस 14। एक्स प्लस 14 से 14 गया तो x बचा। फिर x प्लस 14 से 8, फिर ये 6। तो ये कितना हो गया? 48। 4 अंडर रूट 3 एक्स, एक्स प्लस। चलिए, एक तो ये इक्वेशन। दूसरा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इनका इनका और इनका। यहाँ से ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 2 हाफ 4 इंटू 14 प्लस हाफ 4 इंटू एक्स प्लस प्लस हाफ 4 इंटू। ये कितना हो गया?
56 + 4x + 2x + 14, ये दोनों एरिया इक्वल कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 56 + 4 2x + 14 = 4 √3x x + 14। 4 से 14 चौको 56, 2x + 14 = √3x x + कितना आ गया? 2x + 28 = 3x x + ठीक है। 2 कॉमन ले लीजिए, 4 x² + 196 14 का स्क्वायर + 28x = 3x² + कितना हो गया? x² 4x² - 3x² + 14 दूना 28, 4 8 32, 4 दूनी 8 होती 11, स्क्वायर 11। क्या अभी भी कुछ गड़बड़ है? वन 96 फोर्थ में पर कंसीडर ही नहीं। स्क्वायर + 70 + 4 छंग 24 चौक 76 हो 2, ठीक है। अब ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी x की वैल्यू आए वही आपका आंसर है। फिर x में जो भी 6 और 8 जोड़ करके ए बी और ए सी की कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन जो है मिस्टेक अगर कहीं कुछ हो रही हो देख लीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका वही है जैसे इसको सॉल्व किया, ठीक। 1 मिनट। जब हम ये वाला ट्रायंगल लेते हैं तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, फिर आपको 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। दो का मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं होगा, गलती पकड़ में आ गई, क्योंकि जिस हिसाब से हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला x +
लीजिए। जब गलती पकड़ में आ गई तो सॉल्व तुरंत हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस -2x² और 42, 28 माइनस 42, 24, 24 नहीं 14, x² -7x+, ठीक है। तो आ जाएगा x² + 7x 8। तो इसके फैक्टर क्या हो गए? x² प्लस 14 सत्ते 98, 14x - 7x - 98 = 0। x कॉमन ले लीजिए, x + 14 - 7 कॉमन ले लीजिए, x +। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? एक 7 मिल गई, एक -14। -14 तो पॉसिबल है नहीं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। और अगर 7 हो गई, देखिए गलती कहाँ थी वो देख लीजिए। मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, क्या आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो गई? x + 18, हाइट क्या हो गई? 4। वही मैंने कर दिया। यहाँ पर गलती हो रही थी 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए 2 का यहाँ से मल्टीप्लीकेशन हटा दीजिएगा। जब हटा देंगे तो आपका यही आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन, ठीक। चलिए अब x की वैल्यू 7 आ गई। x की वैल्यू जैसे ही 7 आई, यहाँ पर यह है 7, यह है 8। तो इस पूरी लेंथ कितनी मिल गई? 15 सेंटीमीटर। और ये कितनी मिल गई? 13 सेंटीमीटर। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सब्सक्राइबिंग ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये आपको बता चुके हैं, ठीक है, प्रूफ करा चुके हैं। प्रूफ करा चुके हैं ना, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अच्छा हाँ, ये आपको बता चुके हैं। ये जैसे क्वाड्रिलेटरल है कोई, जिनके अपोजिट साइड है, ये साइड और ये साइड, ये सेंटर पर क्या कर रहे हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आप इसको ऐसे समझिए जैसे एक ही टेंजेंट है ये, तो ये और ये एंगल का सम कितना हो रहा है? 180 डिग्री। ठीक वैसे ही इसको क्या कर लीजिए, 4 जगह जोड़ लीजिए, ये भी, ये भी। क्या कह रहा कि ये जो साइड है ये वाली, ये इस पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये वाली साइड ये एंगल। अब कह रहे हैं कि इनका सम क्या है? 180 डिग्री। तो ये प्रूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल, इस पूरे सर्किल का सम कितना होता है एक चक्कर का? 360 डिग्री। और अगर 360 डिग्री है तो ये एंगल के बराबर है। ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना कि यहाँ से जब भी मिलाएंगे तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। जब सारे एंगल बराबर हैं तो आप जोड़ घटा करके प्रूफ कर लीजिएगा कि वो 180 आ भी जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखते हैं आगे कुछ समाप्त हुआ या आगे है। ठीक है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया। कुछ कंक्लूजन जो आपको बताए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए जो कि आपके काम कीजिए। धन्यवाद। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।